अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस ब्रांडेड फैब्रिक पर बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। इस लैस का यूज़ करूँगी मैं डिज़ाइनिंग में, और लास्ट में मैं आपको इस ड्रेस की फुल लुक भी दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हमने नेक के लिए बुकरम को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई डबल फोल्ड में ही लगाएंगे। तो डबल फोल्ड में मैंने नेक की चौड़ाई रखी है 4 इंचज़ और नेक की गहराई मैंने 5 इंचज़ रखी है। आपका कोई भी साइज़ हो, इसकी गहराई आपने ज़्यादा नहीं करनी, कम कर सकते हैं। तो इन दोनों निशानों को इस तरह मैंने एल शेप में मिला के इसके अंदर हल्के हाथों से राउंड शेप ड्रॉ कर लिए। जो शेप परफेक्ट आ जाए उसको आपने डार्क कर लेना है। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद हमने नीचे स्लीट के लिए निशान लगाना है। तो राउंड शेप के बाद मैंने नीचे 10 इंच का एक निशान लगाया और एक्स्ट्रा मैंने हाफ इंच और लगा दिया है। अब हमने हाफ इंच का ही इस तरह से मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो 1 इंच की हो जाएगी, और नेक के राउंड भी हमने 1 इंच की मार्किंग करनी है। इन सारी मार्किंग को आपस में मिला के हमने ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले मैं बाहर से नेक कटिंग करूँगी, बाद में हम अंदर वाला नेक कट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। तो ये देखें, मैंने नेक को कटिंग कर लिया और इसको डायरेक्टली हमने शर्ट की बैक साइड पर इस्त्री की मदद से चिपका दिया है। अब हमने अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने बुकरम के साथ साथ कटिंग कर ली है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा। और अब हमने ये लैस ले लेनी है। इस लैस को हमने इस तरह से मैयर करके देखना है कि कितनी लैस हमारी नेक में यूज़ होगी। जितना आपका मतलब मैयर करने के बाद लैस आए ना, उससे आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कट कर लेनी है, क्योंकि कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इस तरह की लेसेस, ये मीडियम साइज़ की लेस है और इसको राउंड शेप में लगाना बहुत मुश्किल लगता है बिगनर्स को। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको लगाएंगे। मशीन में कोई थ्रेड नहीं डाला हुआ, खाली मशीन के नीचे मैंने ये लैस रखी और आगे से मैंने इसको यहाँ से फिंगर से दबा दिया। ठीक है, लैस को हमने आगे नहीं जाने देना, यहीं पे रोक के रखना है। मशीन चलाते जाएंगे हम। नॉर्मल स्पीड में मशीन चला रही हूँ, बहुत फास्ट नहीं चला रही, ये देख सकते हैं। और मैं लैस को आगे नहीं जाने दे रही, हाथ से मैंने इसको रोक के रखा हुआ है। और इस तरह पूरी लैस पर हमने सिलाई चला देनी है बगैर धागे के। ठीक है, थ्रेड नहीं है मशीन के अंदर। लैस पर सिलाई लगाने के बाद ये देखें, इस पर चुनट्स आ गए हैं ऐसे। अब ये लैस ना राउंड शेप में घूमने के लिए तैयार है। कोई कट नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस इसको इस तरह आपने हल्के हाथों से ही पकड़ना है। इसको, इसके जो बाल है ना, ये आपने निकालने नहीं है अभी। सही है, शर्ट को सीधा कर लेंगे हम और राउंड शेप में हम लैस को लगाना स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई हम किनारे पे लगाएंगे। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो आपने इस मेथड को ज़रूर फॉलो करना है। इस मेथड के साथ बहुत आसानी से हम मीडियम साइज़ की लैस लगा लेते हैं राउंड शेप में। अगर लैस का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो तो फिर हमने इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगाने होते हैं। जो मतलब डिज़ाइन है, फ्लावर जो बने हुए लैस के ऊपर, इनको सेपरेट करना होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं नेक्स्ट आगे आपको बताती रहूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हर रोज़ एक नया डिज़ाइन देख सकें। तो इसी तरह से मैंने पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है राउंड शेप में। अच्छा, लैस जिस तरह ऊपर हल्का सा चुनट आपको शो करवाए तो आने देना है। ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा चुनट नहीं, हल्का चुनट इस लैस में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। एक सिलाई लग चुकी है। अब हमने फ्लावर के सेंटर में भी एक सिलाई लगा देनी है, ताकि ये लैस उठी उठी ना लगे, बिल्कुल अपनी जगह फिक्स हो जाए। आप चाहें तो फ्लावर के अंदर एक एक नीडल से टांका भी उठा सकते हैं, फिर वो 3D इफेक्ट लगेगा। और इस तरह आप सिलाई भी चला सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो मैंने सिलाई लगा दिया, मैं इसे प्रेस कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल भी इसमें कोई खिंचाव नहीं है। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये राउंड शेप में लैस घूम चुकी है। और ये चेक करें आप, बैक साइड से भी इस पर कोई चुनट वगैरह नहीं आया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये लैस लग चुकी है। ठीक है, आपने भी इस मेथड को फॉलो करना है और इस तरह का नेक बना लेना है। अब नेक्स्ट हमने जो नीचे बुकरम लगी हुई है, इसको सेंटर से हमने इस तरह से कट कर देना है।
तो ये फ्लावर बने हुए ना, इनके सेंटर से हमने इस तरह से कटिंग करनी है, ठीक है। अगर आपके इस तरह पैटर्न ना हो तो पहले आपने प्रेस से क्रीज लाइन बनानी है, फिर कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया है। ये मैंने एक ट्राउज़र स्टिच किया था, उसमें से ये थोड़ा फैब्रिक बच गया था, वही मैं यूज़ करूँगी इसकी डिज़ाइनिंग में। ये देख सकते हैं, ये मैंने 1 इंच का फैब्रिक लिया और इसको इस तरह से प्रेस से मैंने डबल फोल्ड कर दिया और इस तरह की 2 पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं स्लिट में लगाने के लिए। आप चाहें तो ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैं लेस वाइट यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पाइपिंग भी वाइट कलर की चाहिए, इससे नेक बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अब हमने मशीन के एक एक बूट की इस तरह से ना सिलाई लगानी है और लास्ट में देखिएगा कि मैं एंड किस तरह से करूँगी। कि अक्सर आपको यूट्यूबर बता रहे होते हैं कि आपने यहाँ पर कट लगा देना है, तो मैं कट लगाने का मशवरा आपको नहीं दूंगी क्योंकि ये लॉन का स्टफ़ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है और नंजा ब्रांड का ये सूट है, बहुत प्यारा इसका फैब्रिक है। तो मैं चाह रही हूँ कि जितना ये सॉफ्ट है इसको इतनी ही सॉफ्ट तरीके से स्टिच भी किया जाए। तो नीचे से मैंने ऊपर की तरफ कपड़े को फोल्ड किया और यहाँ पर सिलाई को मैंने डबल कर दिया, ठीक है। मैंने कोई कट नहीं लगाना यहाँ पर, इसी तरह से हमारी पाइपिंग बनेगी। अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक उसकी सिलाई लगाई वहीं से हमने सिलाई उठानी है। ऊपर हमने इस तरह फैब्रिक को फोल्ड किया, पट्टी के फैब्रिक को ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर हमने मशीन के बूट की सिलाई लगा दी है। अब हमने इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करना है। जितनी आपको पाइपिंग शो करवानी है उतना आपने फोल्ड करके ना प्रेस कर लेना है। ये देखें, मैंने बूट की पाइपिंग शो की है और मैंने इसे प्रेस कर दिया है। अब हमने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है और इस तरह पूरी हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी नीट तरीके से हमारी ये पाइपिंग तैयार हो चुकी है। अब हमने इसी तरह राउंड शेप में भी पाइपिंग करनी है, लेकिन हमने उरेब फैब्रिक की पट्टियाँ कट करनी है, सीधे फैब्रिक की पट्टियाँ नहीं कट करनी क्योंकि गुलाई में घुमाना है हमने। तो ये मैंने उरेब फैब्रिक की पट्टियाँ कट की और इनको भी डबल फोल्ड कर दिया और थोड़ी सी राउंड शेप देते हुए मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया। अब हमने वैसे ही एक एक बूट की सिलाई लगानी है और यहाँ से हमने जब पाइपिंग का फैब्रिक कटिंग करना है तो 1/4 इंच या आधा इंच आपने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के फिर कटिंग करनी है, ठीक है। तो मैं जल्दी से सिलाई लगा लेती हूँ। जैसे आप कैमरे में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं और बिल्कुल इसी मेथड के साथ आपने नेक बनाना है। बहुत आसानी के साथ बिगनर्स भी बना लेंगे। ये चेक करें, बिल्कुल उतनी ही पाइपिंग हमने शो करनी है जितनी हमने नीचे स्लिट में शो की है और यहाँ से हमने फैब्रिक को बढ़ाकर कटिंग करना है। बाद में मैं कटिंग करती हूँ, पहले दोनों साइडों पर ना मैं ये पाइपिंग अटैच कर लेती हूँ इस तरह से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है। अब हमने आगे से जो फैब्रिक था ना एक्स्ट्रा छोड़ा, उसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। और फिर इस तरह फोल्ड करके आप चाहें पहले प्रेस कर लें, चाहें तो डायरेक्टली ऐसे सिलाई लगा लें। ये देखें, इस तरह और फिर इस तरह। मैं आपको ये 2 दफ़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक साइड की सिलाई लगाकर मैं आपको दिखा देती हूँ और दूसरी साइड की भी बिल्कुल इसी तरह से आपने लगा लेनी है। आप देखिएगा ये डिज़ाइन बनने के बाद कितना प्यारा लगेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। सही है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आगे ईद आ रही है तो आप अपनी ईद के सूट पर भी इस तरह का नेक बना सकती हैं। तो ये देखें, जो लेस की ऊपर किनारी थी वो भी छुप गई और पाइपिंग भी लग चुकी है। ये देखें, दूसरी साइड से बिल्कुल इस तरह पाइपिंग लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो रहा है। अब हमने स्लिट को बंद करना है। स्लिट को बंद करने के लिए हमने ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक यूज़ करना है और इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और एल शेप में सिलाई लगा के इसे पलट लूँगी जैसे पाइपिंग पर रखते हैं। और अब हमने ऊपर से कट कितना ओपन रखना है, तो मैं 2 इंच का कट रख रही हूँ। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है, आप 2.5 इंच तक भी रख सकते हैं। 2 इंच का मैं कट ओपन रखूँगी और जो निशान मैंने लगाया 2 इंच के, इसके नीचे से हमने यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है सिलाई। तो सिलाई थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर दी मैंने और बिल्कुल जो पाइपिंग को लगाते हुए सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। ये सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं जानी चाहिए क्योंकि कलर थ्रेड का डिफरेंस है। तो अगर थोड़ी सी सिलाई भी पाइपिंग पे चली गई तो डिज़ाइन की जो लुक है ना वो ख़राब हो सकती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब हमने ट्राउज़र के साथ की ये ना पीस लिया फैब्रिक का, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई और 2.5 इंच इसकी लंबाई है। इसको मैंने इस तरह से ट्राइंगल शेप में फोल्ड किया और फिर एक बार और फोल्ड कर लिया। ये इस तरह के ट्राइंगल मैंने बना कर रख लिए हैं, 7-8 ट्राइंगल्स हैं।
और अब हमने इसके अंदर हमने लगानी है, ये जो सीधी साइड है ये हमने गले की तरफ रखनी है और ये जो फोल्डेड साइड है हमने वो नीचे की तरफ रखनी है। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह आपने रखनी है, ताकि इनका रुख आप मतलब जो पत्तियों का रुख है ना वो ऊपर की तरफ आए। एक के बाद एक हमने इस तरह से लगा देनी है। ये देखें, आधी जब ट्रायंगल पर सिलाई लग जाए तो आपने मशीन की सुई को अंदर रखना है और मशीन के बोर्ड को उठाकर दूसरे ट्रायंगल को सेट करना है और फिर सिलाई चलानी है। ठीक है, आपने हाथ से महसूस कर लेना है कि सिलाई ट्रायंगल के ऊपर आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही तो आपने उसको पहले सेट करना है, फिर इस तरह से ट्रायंगल पर सिलाई लगानी है। तो पाइपिंग की जो सिलाई है उसके ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह एक के बाद एक सारी मैं ट्रायंगल्स अटैच कर लूँगी। तो टोटल 7 ट्रायंगल्स अटैच हुई हैं हमारी स्लिट में। तो यहाँ पर सिलाई को डबल करके मैं धागे को निकाल दूँगी और अब हम करेंगे जी इसको मज़ीद ब्यूटीफाई। तो इसके लिए मैंने ये पर्ल्स लिए हैं, क्रिस्टल हैं, ये प्लास्टिक के नहीं है, ये शीशे वाले पर्ल्स हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप ये यूज़ किया करें, इससे मतलब धुलने के बाद भी ना इनकी ग्रेस ख़राब नहीं होती। अब हमने जो ट्रायंगल्स लगाई हैं इनको पत्ते की शेप देनी है हाथ से, जैसे आपने देखा बिल्कुल इसी तरह। और एक को लेफ़्ट और एक को राइट हमने करना है और फिर इनके ऊपर हमने एक एक पर्ल लगा देना है। मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए पत्ती को मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इसको फोल्ड करके पत्ते की शेप देनी है और फिर इनके ऊपर एक एक पर्ल लगाना है। तो चले मैं आपको एक लगा के दिखा देती हूँ। नीडल में आपने धागा उस कलर का यूज़ करना है जिस कलर का आप पर्ल्स लगा रहे हैं। ठीक है, सूट के साथ का धागा नहीं डालना, क्योंकि जब हम मोती में से धागे को गुजारेंगे तो वो नज़र आएगा। पहले हमने एक टांका लगा देना है इसको फिक्स करने के लिए। उसके बाद हमने दूसरी दफ़ा जब इस पर इसके अंदर से नीडल को निकालना है ना, तो फिर इसके अंदर हमने एक मोती डाल देना है इस तरह से और फिर इसको अच्छे से हमने फिक्स कर देना है बिल्कुल इसकी नोक पे। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने कर लेना है। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक को आपने लेफ्ट साइड पे करना है पत्ती को, दूसरी को आपने राइट साइड पे, लेफ्ट एंड राइट इस तरह आपने सारी पत्तियां लगा देनी है। तो ये देखें मैंने सारे पर्ल्स लगा दिए हैं और आप चेक करें इस नेक की लुक कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अच्छा, जिस तरह इस कुर्ती का प्रिंट था ना उसी तरह का ही मैंने इस पर नेक बनाया है। देखें इस तरह ये मतलब क्रॉस में डिज़ाइन है और फ्लावर पत्तियां और इस तरह बेलें बनी हुई है प्रिंट की। इसी तरह मैंने इसका नेक बना दिया है जो इस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। अच्छा, इस कुर्ती को मैं पूरा स्टिच करके आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ कि मैंने इसे पूरा कैसे रेडी किया है। तो ये देखें जी, ये है जी इस कुर्ती की फुल लुक। मैं आपको सारी इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। दामन से स्टार्ट करती हूँ। ये देखें लेस लगाई है वही जो मैंने नेक में यूज़ की है दामन पर, और साइड चाक पर मैंने थोड़े छोटे साइज़ की लेस लगाई है। ठीक है, ये चेक करें आप। और जो कमीज़ की साइड से कपड़ा कटिंग होकर आया था ना, ये देखें यहाँ पर बॉर्डर और फिर यहाँ पर भी वैसे ही बॉर्डर आ रहा है। तो वही फैब्रिक मैंने यूज़ किया, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कमीज़ को ही हमने फोल्ड कर दिया हो, लेकिन मैंने ये पलटा लगाया है। पलटा कैसे लगाते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपको ना मिले तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। और ये देखें कितनी नीटनेस आई है इस कुर्ती के अंदर और बिल्कुल इसको ब्रांड स्टाइल में हमने स्टिच किया है। पूरी फिनिशिंग का ख्याल रखा गया है और लेसेस इस पर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। मैंने इसके साथ कंट्रास्ट कलर की लेसेस यूज़ की हैं। और ये देखें नेक डिज़ाइन जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, आपने इस मेथड को फॉलो कर लेना है और अपना नेक बना लेना है। इसमें नेक ही डिफरेंट है, बाकी सब कुछ तो मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ ना, तो इसलिए मैंने नेक की सिर्फ वीडियो शूट की है। स्लीव्स इसकी बेल बॉटम है, ये देखें इस तरह से, और स्लीव के नीचे भी मैंने लेस लगाई है और पल्टा यूज़ किया है। आप फिनिशिंग लेवल देख सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह की स्टिचिंग करवाना चाहें तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूँगी, वहाँ पर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और ये देखें इसकी बैक साइड पे मैंने जिप लगाई है कस्टमर की डिमांड पर, और बिल्कुल इनविजिबल जिप है, इसके ऊपर आपको सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी। ये चेक करें इस तरह से ये जिप लगाई गई है और फिटिंग वाले प्लेट्स भी ऐड किए हैं मैंने बैक साइड पे, ये आप देख सकते हैं। और बैक दामन की लुक भी आपके सामने है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। बैक दामन पर भी बिल्कुल उसी तरह ही बॉर्डर है जैसे फ्रंट साइड पे है, और लेसेस भी बिल्कुल वैसे ही मैंने यूज़ किए हैं पलटे के साथ। साइड चौक पर छोटी लेस और दामन पर बड़ी लेस यूज़ की है। और अब मैं आपको इस कुर्ती की फुल लुक भी दिखाऊंगी। आप इसका ट्राउज़र देख लें,
इसके साथ मैंने पैंट ट्राउज़र बनाया है, स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र है ये। 7 इंचज़ इसका पांचा है और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने आपको सिखाई हुई है। ये पैंट ट्राउज़र आप शायद ब्लैक कलर का ट्राउज़र था। फ्रंट पे प्लेन है और बैक पे इस तरह से इलास्टिक लगा हुआ है। अब मैं आपको इस कुर्ती की फुल लुक दिखाती हूँ, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप अपने टेलर से इस तरह की स्टिचिंग करवाना चाहें तो आप उसको स्क्रीनशॉट भेजकर स्टिचिंग करवा सकते हैं। मुझसे भी आप स्टिचिंग करवा सकते हैं। स्टिचिंग के लिए बस आपको कमेंट करना है और आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।